हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सेट नंबर 62। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सेट ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन के, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसका कर रहे हैं हम पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। वैसे हमने पूरी बुक रीजनिंग की कवर की थी। रीजनिंग में 132 सेट थे टोटल। ठीक है ना, वो 3,500-4,000 क्वेश्चन वो थे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसमें CBT 1 CBT 2 हमने दोनों कवर कर रहे हैं। हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ्स के, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द प्रोडक्ट दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो ये 0.333, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार, तो ये आएगा 3/9। ये है 25/100 लिखेंगे, इसको 1/4 आएगा, डायरेक्ट काट देते हैं। ये 0.5 लिख सकते हैं 0.499 को, तो इसको काटेंगे 5/10, 1/2 आएगा। इसको 125/1000 आएगा ये। ठीक है, तो 125/1000 कितने पे कटेगा ये कटेगा। ठीक है, 125 का डबल कितना होता है 250, 250 का डबल 500, 500 का डबल 1000, 8 पे कटेगा ये, और इंटू में 24। अब देखो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 4 तिया 12 दूनी 24, ये 24 बनेगा सारा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1/8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी P फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 8। ठीक है, मीन गिवन है दोस्तों, हमें बताना है P की वैल्यू बतानी है। ठीक है, P की वैल्यू बतानी है। देखो मीन कैसे निकालते हैं, fx निकालते हैं, मतलब इन सभी का प्रोडक्ट का सम करते हैं। 6 18 आएगा, कितना आएगा 18, प्लस 5 8 40, प्लस 15 7 105, प्लस 9p, और 11 8 88, प्लस 13 चौके 52। और बटे में क्या आता है, एफ सम ऑफ एफ आता है। एफ का सम कितना बनेगा इनका, फ्रिक्वेंसी का सम एफ 6 8 14। ठीक, 8 और 6 14, और 15 29, 29 पी के प्लस में आएगा 29, और 8 37, और प्लस 4 41। ठीक है, तो ये क्या आएगा प्लस में 41। दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से हम कहेंगे तो 8p क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8p और 41 गुना 8, 8 एकम 8, 8 चौका 32, प्लस 328 बराबर है इसके सारे के। ठीक है, ये कितना है 9p, ये भी सारे को जोड़ेंगे हम, क्या आएगा, ये होगा हमारे पास 18 और 40 58, 58 प्लस 105 163, 163 प्लस 100 कितना है दोस्तों 263, 263 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा 251, 251 प्लस 52। ठीक है, ये आएगा 303। ठीक है ना, कितना आएगा 303। अब ये 8 पीस इस साइड माइनस का, ये इस साइड जाके माइनस का होगा, तो 28 माइनस 3 कितना बचता है 25, ये बचेगा 328 माइनस 303, 25 बचेगा, बराबर आएगा किसके, ये 8p माइनस हो जाएगा, बचेगा p। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैन सोल्ड 20 बुक्स फॉर द रुपीज 1800 गेनिंग देयर बाय द कॉस्ट प्राइज ऑफ 5 बुक्स देन फाइंड द कॉस्ट प्राइज ऑफ द बुक। कहता है जब कोई आदमी कितनी किताबें बेचता है 20, ठीक है, कितने में 1800 में, तो उसको क्या होता है गेन होता है कितना, देयर बाय गेन ऑफ द कॉस्ट प्राइज ऑफ द 5 बुक, 5 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखो दोस्तों प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस में। मान लो 20 बुक हैं, 20 बुक का एसपी। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, जब होगा 20 बुक के जो सीपी होगा उसमें जो प्रॉफिट जोड़ देंगे हम, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे कितनी बुक का, 5 बुक का, 5 बुक का सीपी, तो ये किसके बराबर होगा 20 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो आप यहाँ से कहेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है 20 बुक का जो सेलिंग प्राइस है कितना है 1800, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये आएगा 25 सीपी।
ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 चौका 100, 18 चौक 72। तो सीपी क्या आया हमारे पास, सीपी आया हमारे पास कितना, 72 एक बुक का। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 10 अल्फा बराबर है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 10 अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, ये आ जाएगा 4 बटे में 5। तो साइन अल्फा की जगह 4 पुट कर दो, कोस अल्फा की जगह 5 पुट कर दो। ठीक है, साइन की जगह 4, कोस की जगह 5। साइन की जगह 4 पुट करेंगे तो 20 आएगा ये, माइनस कोस की जगह 5 पुट करेंगे ये आएगा 15। साइन की जगह 4 पुट करेंगे 20 आएगा, इसकी जगह कितना पुट करेंगे 5 पुट करेंगे ये आएगा 10। तो यह है हमारे पास 20 माइनस 15 5 बटे 30। तो क्या होगा, 1 बटे 6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 क्यूब्स हुज एजेस measure 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted to form a single cube, then the find the age of the new cube। देखो, जब छोटे छोटे क्यूबों से ना एक बड़ा क्यूब बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, आपको बताना उसकी हाइट, वो मतलब कि एज बताना है, उसकी साइड बतानी है। तो क्या होगा, जब पिघला के बनाएंगे ना, इनका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम का सम बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 3 का क्यूब 27, इसका वॉल्यूम आएगा 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब वॉल्यूम आएगा 125। ये मान लो बड़े वाले की साइड ए है, ये होगा बड़े वाले वॉल्यूम के क्यूब के बराबर। तो अब इसमें ऐड करो 125 और 64, कितना आएगा, 125 में 64 ऐड करोगे ये आएगा, या पहले 27 में 64 ऐड कर दो। ठीक है, 125 में 64 ऐड करना है, फिर इसमें 27 ऐड करना है। तो ये आएगा 5 और 4 9 और 7 16, एक कैरी, ये आएगा 2 और 3 और 6 9 और 2 11, एक कैरी 216। 216 बराबर है ए की क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, किसके बराबर होगा, ये 6 का क्यूब होता है 6। तो क्या है उसकी साइड, एज क्या आया, ऑप्शन 3 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, कहता है पी क्यू आर आर ऑन द ट्रिप बाय द कार, पी ड्राइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ओवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बताना क्या है इसमें, फाइंड देयर मेन स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड बतानी है। पी ने ड्राइव किया दोस्तों पहले 1 घंटे 40 की स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1 ओवर था, स्पीड 40 की थी। टू ड्राइव द नेक्स्ट 2 आवर्स विद स्पीड 50, 2 गुना 50। उसके बाद आर ने ड्राइव द नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है, स्पीड क्या थी 60 की। टोटल डिस्टेंस ये हो गया, और टोटल टाइम कितना लिया, एग्जैक्टली 6 आवर। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास मेन स्पीड। ठीक है, तो ये आएगा 40, ये 100 आएगा, और 6 थी 18, 180 आएगा, डिवाइड बाई 6। ये 280 प्लस 40 320 डिवाइड बाई 6 है, तो इसको काटो, ये आएगा, हाफ करेंगे इसका दोनों का, इसका हाफ आएगा 160 और इसका हाफ आएगा 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है, फिर 3 तिये 9, 53 से 1 पे 3, इसके आसपास है ये, ऑप्शन सेकंड 53.33 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी, मेन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है दोस्तों, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब आपको देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 324 का होता है, आपको पता है। ठीक है ना, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, और यहाँ पे देखो माइनस उस हिसाब से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने आप में, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें।
देखो 7 की पावर कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 7 की पावर 5 है। 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। फिर गुना 7 करना है, फिर गुना 7 करना है। गुना 7 करेंगे तो 7 या 21, 2 कैरी 7 चौका 28 और 2 30 की 0, 3 कैरी 7 या 21 और 3 24। फिर 7 से करो, 7 एकम 7, 7 0 0, 7 चौक 28, बच कैरी 2 और 7 दूनी 14 और 2 16। क्या आएगा, 168 जीरो 7 आएगा, सभी में है। अब नीचे देखना कितनी जीरो आएंगी, एक ये, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, ठीक है, छः और एक जीरो ये ऊपर है दोस्तों, छः से एक कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर 5, ठीक है। और ये क्या है, ये बचेगा हमारे पास 0 ये आएगा, ठीक है। 10 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 1 ईयर एट द 1 ईयर 4% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली। हाफ अर्ली में रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, हाफ आधी हो जाएगी, ठीक है। 2% 2%, 2% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 2% प्लस 2% प्लस 2 × 2 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है। ये आएगा 4% प्लस 4/100, ये आएगा 0.04%, तो आएगा 4.04%, ठीक है। 15,000 का ये निकालना हमें कितना, इसका ये निकालेंगे 404 है, बटे में कितनी है, 2 जीरो तो ये और 2 परसेंटेज के नाम की, 10 की पावर 4 है, ठीक है। अब इसको करो, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल, 1 10 बचेगा नीचे, ठीक है। अब इसका 2 इसके साथ भेज दो, ये हो जाएगा 30, 15 का डबल, और इसका आधा कर दो 202, बटे में 10 है, कैंसिल आउट करेंगे और 202 की 3 से गुना करेंगे, क्या आएगा 606। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स ऑन द सम मनी बी 3/4, ठीक है, ऑफ द सम इन्वेस्टेड। क्या हो जाना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट 15 साल में 3/4 हो जाना चाहिए किसका, अमाउंट का, ठीक है, या कह सकते हैं प्रिंसिपल का। तो रेट हमें बतानी है, देखो अब अगर प्रिंसिपल 4 था, ब्याज कितना हो जाना चाहिए, 3 यूनिट, ठीक है, 15 साल में। तो यहाँ से आप कहेंगे 15 साल में ब्याज जो मिलेगा, ठीक है, तो कितना मिला यहाँ पे दोस्तों, 3 यूनिट। 15 साल का ब्याज कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3/15 होगा, और यही तो रेट होती है, 1 साल का ब्याज कितने के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल क्या था 4 के ऊपर, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा 20 आएगा, और 20 को 4 से काटेंगे 5%, तो रेट क्या आएगी 5%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40, ठीक है। कहते हैं सम ऑफ द, जो रूट है उसके सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, रूट के स्क्वायर का सम, ठीक है, ये है 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो सम ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये आएगा, मान लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a होता है, माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये b/a की वैल्यू 1 है, ये आ गया 8, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू है 40। तो यहाँ से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, k/1 k। तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो हमें स्क्वायर का सम तो 40 बनना चाहिए, और ये करके हमारे पास क्या बनना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हम कहेंगे, ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूँ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
+2 अल्फ़ा बीटा, ये होगा, ये बराबर है 64 के। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू 40 है, ये उस साइड माइनस होगी, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा बराबर है 64 माइनस 40, 24 बचेगा। काटेंगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, 12 के। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट रूट किसके बराबर था, के बराबर। तो हम कहेंगे के की वैल्यू क्या आई, 12। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 12, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज्ड 10% and 20% respectively, and the sequentially the population of the village becomes 4500. What was the number of males in the village prior to the new members coming in? ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल की संख्या बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ मेल की संख्या बतानी है हमें, स्टार्टिंग में कितने थे। देखो अब इंक्रीज कितना हुआ, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स में इंक्रीज हुआ 10% का, फीमेल में इंक्रीज हुआ कितने का, 20% का। ठीक है, और ओवरऑल कितने का इंक्रीज हो गया, हम कहेंगे या तो ओवरऑल निकाल लो, 500 का इंक्रीज हुआ 4000 के पीछे, तो मिक्सर एंड एलिगेशन से कर लो या फिर ऐसे करो दोस्तों। ठीक है, अब मिनिमम उठाओ, ये देखो फीमेल है जो, देखो कितना लाई, 10% तो लाई ही लाई, 10% लेके आई एक्स्ट्रा, मिनिमम क्या 10%, तो ओवरऑल सारी लेके आए, तो इंक्रीज कितना हो जाना था, सारा 10% बढ़ता 400। ठीक है, 4000 का 10% निकालो क्या आएगा, 400। लेकिन एक्स्ट्रा कितना हुआ, होगी 45, 500 बड़ा कितना, 500 बड़ा है, तो एक्स्ट्रा कितना बड़ा, 500 माइनस 400, 100 बड़ा है। अब 100 जो बड़ा है एक्स्ट्रा किसकी वजह से बड़ा है, फीमेल के 10% की वजह से, तो इसकी वैल्यू इसका मतलब 100 है। तो यहाँ से फीमेल का 100% है, 1/10 आएगा ये, और 10 मल्टीप्लाई, तो फीमेल की संख्या कितनी आ गई यहाँ से, 1000। अगर फीमेल की संख्या 1000 थी स्टार्टिंग में, टोटल थे 4000, तो मेल कितने रहे होंगे फिर। ठीक है, 4000 माइनस 1000, 3000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू है सी। अगर मैं ए साइन थीटा, ये ए था इसकी, ए साइन थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस बी कोस थीटा, इसको मान लेता हूँ के बराबर। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, तो ये आएगा, पहले वाली में आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाली में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो आएगा 1, ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बराबर होगा। और ये देखो फिर आएगा 2i ऑफ ए बी माइनस के 2ab कोस थीटा साइन थीटा, ये आएगा प्लस के 2ab कोस थीटा साइन थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आएगा इस साइड सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर इस साइड माइनस होगा, बराबर आएगा के स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसका रूट हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है के। कौन सा ऑप्शन आया हमारा। ठीक है, जब रूट करते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन ट्रायंगल के एम एन पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। ठीक है जी, पी क्यू ये लाइन पैरेलल है किसके, एम एन के। ठीक है, और के पी और पी एम का रेशियो है, के पी 4 है और पी एम कितनी है, 13 है, तो टोटल कितनी होगी दोस्तों, 17 होगी। के एन की वैल्यू कितनी है, 20.4 है। फाइंड द के क्यू। ठीक है,
के क्यू की वैल्यू देखो, के एन है ना जो किसके कोरस्पोंडेंस है, अब दो लाइन पैरेलल है, के एन की वैल्यू गिवन है, के एन जो कोरस्पोंडेंस है दोस्तों किसके, के पी के एन जो इसका रेशियो इस दिस के पी डिवाइड बाई के एम का रेशियो, कोरस्पोंडेंस जब दोनों ट्रायंगल से सिमिलर होंगी, के पी डिवाइड बाई के एम बराबर किसके होगा, के क्यू डिवाइड बाई के एन। ठीक है, के क्यू डिवाइड बाई के एन। और यहाँ से इसने क्या कर दिया, मैंने क्या कर लिया, के एन की वैल्यू ले ली, पहले बड़े वाली ट्रायंगल ले ली, उसकी साइड के एन की वैल्यू 20.4 है, तो के की वैल्यू नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, के की वैल्यू क्या लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, ये है के क्यू मान लो, और ये रेशियो किसके बराबर होगा, सारा कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो 4/, ठीक है, बड़े वाली ऊपर लिखी थी हमने, तो पहले लिख देंगे हम 17, और ठीक है बाद में लिख देंगे 4, तो इसके बराबर होगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 20.4 बटे में 17 और गुना 4, ये किसके बराबर आएगा, के क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, के क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इसको इसका 10 नीचे आएगा, पॉइंट हटा दिया, 17 से काटूंगा, 17 एकम 17 बचेगा 3, 17 दूनी 34। ठीक है, 12 चौका 48 बटे 10 क्या आएगा, 4.8 बराबर है के क्यू के बराबर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड 3 numbers such that their ratio is 3, 4, 5 and their HCF is 7। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इनमें से सभी में से, तो नंबर क्या आ जाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, एक आएगा 7 या 21, एक ही है जिसमें स्टार्टिंग में 21 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम्स आउट द ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू, फाइंड ए एंड बी। 6 एक्स की पावर 4 है प्लस 8 एक्स की क्यूब है प्लस 17 एक्स स्क्वायर है 21 एक्स है प्लस 7 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 3x² प्लस 4x प्लस 1 से, 3x² प्लस 4x प्लस 1 से। ठीक है, अब देखो यहाँ 6x की पावर है या 3x² है, तो इसको दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने पे जाएगा, 2x² से, 2x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2x² से करेंगे 6x की पावर 4 आएगा, 2x² से करेंगे ये आएगा 8x की क्यूब आएगा। ठीक है, और ये आएगा 2x² आएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल माइनस हो गए, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 17 माइनस 2 15x² बचेगा। अब ऊपर से उतारेंगे 21x प्लस 1 सॉरी प्लस 7, अब ये कितने पे जाएगा, देखो 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा सारा, किस पे जाएगा, 5 पे। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 5 3 15x², 5 चौका 20x प्लस 5, कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल बचेगा x। ठीक है, और ये करेंगे 2 बचेगा, और इसका जो क्या आया था हमारे पास, कहता है जब इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ए एक्स प्लस बी, ये बराबर है ए एक्स प्लस बी के, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है आपको, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो होगी कांस्टेंट वाली टर्म, बी बराबर हो गया 2, और ए बराबर एक्स के का जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो ए बराबर आएगा 1, तो ए बराबर है 1, बी बराबर है 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, किससे कंप्लीटली डिवाइड होंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे छोटी पावर कॉमन ले लोगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, 4 की पावर 61 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 1, ये बोले बचेगा 4 की पावर 1, ये बचेगा 4 की पावर 2, 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, ये अब देखो 4 की पावर 61 तो है, ये किससे डिवाइड होगा, 16 और 64, 80 और 4 84 और 1 85। अब 85 किससे भाग होगा,
ये देखना हमें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 4 की पावर 1 इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 4 की पावर 60, और 4 से 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 का डबल कितना होता है 170, और 170 का डबल 340। 340 किससे डिवाइड है दोस्तों, जीरो है जिसके लास्ट में, वो नंबर किससे डिवाइड होता है 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, 10 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज वाटर। एक ग्लास सिलेंडर है दोस्तों, ग्लास सिलेंड्रिकल शेप में, विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, वाटर टू हाइट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें वाटर है हाइट 9 सेंटीमीटर तक। एक मेटल मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज इज इमर्स्ड इन इट कम्प्लीटली। द कैलकुलेट द हाइट करेक्शन 1 डेसिमल प्लेस बाई विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। ठीक है, तो वाइट में जो हाइट में कितने का इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, हाइट में कितने का इंक्रीज होगा, जितने का आप जो डालोगे उसमें क्या डालोगे, क्यूब डालोगे, जब उसकी हाइट तो इंक्रीज होगी होगी। अब कितने इंक्रीज होगी ये आपको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं ये है सिलेंडर। अब इसमें क्यूब डाल दिया आपने ऐसे, ठीक है। तो इसकी हाइट जो पहले मान लो कितनी थी इसकी हाइट, जब क्यूब डालने से पहले जो वाटर की हाइट थी 8 थी। ठीक है, सॉरी 9 थी, 9 तक पानी भरा हुआ था। जब जितनी भी हाइट इंक्रीज होगी ना दोस्तों, कितनी होगी, उतनी हाइट इंक्रीज होगी जितने में इसका वॉल्यूम आएगा। मतलब दोनों की कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो ये जो क्यूब इसमें डाला है वॉल्यूम, ये कितना इसको हाइट को ऊपर तक ले जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा जितना इसमें पानी आएगा, या कैसे जितनी ये स्पेस घेरेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऐसी कंडीशन में क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h। ठीक है, πr²h, तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.142। आर की वैल्यू, डायमीटर 10 था तो आर होगा, सॉरी 20 था तो डायमीटर आर आ जाएगी आधी इसकी, πr²। और एच इसकी क्या थी, एच तो इसकी क्या थी, हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। हाइट, अगर हाइट इसकी 9 है, हमें तो वो बतानी है जितना इंक्रीज होगा। इंक्रीज कितना होगा, मान लो एच तक इंक्रीज होगा, ये वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा ना वो आ गया डायरेक्ट, वो किसके बराबर होगा, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, जितना हाइट में इंक्रीज होगा ये, इस मतलब जितना वॉल्यूम ये होगा सिलेंडर में, जितना जैसे इतना एरिया इंक्रीज हो गया, तो ये इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, ये बीच का ये, जैसे ये इंक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी क्यूब का वॉल्यूम होगा 8 का क्यूब, इसकी साइड थी 8, 512। तो यहाँ से आप कहेंगे, ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे इसको कैंसिल आउट करो। अगर इसको एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ 3.14। ठीक है, कितना मान लेता हूँ 3.14 मान लेता हूँ इसको। तो ये 3.14 मानेंगे तो इसके 2 पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 100 से इसके 2 दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, तो 314 इसके बटे में आ जाएगा, ये आएगा एच की वैल्यू। तो इसको काटो, अगर मैं इसको काटता हूँ 2 पे, 2 पे 256 आएगा, 2 पे काटेंगे क्या आएगा, इसका आधा 150 और इसका आधा 7, 157। अब 157 को 256 से भाग करो, पहले तो 1 पे जाएगा, बचा कितना, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 14 में से 5 गए 9, 99 बचेगा। ठीक है, तो फिर पॉइंट लगेगा, उसके बाद देखो जीरो लगेगी दोस्तों, ये कितने पे जाएगा फिर, ये 5 से करता हूँ, 15 5 75, 5 से ये 6 पे जाएगा, 6 7 42, 4 करी, 6 5 30 और 4 34, 3 करी, ठीक है, 6 कम 6 और 3 9, तो 6 पे जाता है तो कितना आएगा 1.6 आएगा। हाइट में कितने का इंक्रीज होगा 1.6, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए बुक हैज़ 250 पेजेस, ए पर्सन रीड 6 पेजेस इन एन ओवर, पर्सन बी 8 पेजेस, देर आर 2 चैप्टर
of 72 pages that are difficult for person B to read in the book. So the person B takes double time to read those pages. Who among them will finish the book first? How how much sooner than the other? अब देखो, ए ए रीड करता है 6 पेज, ठीक है, 1 घंटे में 200 पेज, 250 पेज रीड करवाने, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 125/3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 2/3, 2/3 को दोस्तों मिनट में कन्वर्ट करेंगे 20 से, तो ये आएगा 41 ओवर और 40 मिनट। ये किसका टाइम आ गया? ए इतना टाइम लेता है। अब बी कितना टाइम लेगा? जो इसमें 2 चैप्टर में 72 पेज की, उसको लगता है डबल टाइम उसको रीड करने में, ठीक है, उसको लगता है डबल टाइम। देखो टाइम क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पेजेस को किससे, जितना 1 घंटे में पेज पढ़ते हैं। तो उसको देखो, ये 72 को पढ़ने में, 72 पेज को एक को कितना टाइम लगना चाहिए था? इतना टाइम लगना चाहिए था, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस को जो 1 घंटे में जितने पेज पढ़ते हैं उससे डिवाइड कर दो, लेकिन ये टाइम लगता है, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखेंगे, वैसे ही टिक हो गया, डबल टाइम लगता है। तो बी को 72 पेज पढ़ने में तो इतना टाइम लग गया। अब बचे कितने? 250 माइनस 72 करोगे तो हमारे पास बचेगा 250 में से 72 गए, कितना बचेगा दोस्तों? 250 में से अगर 72 माइनस करना है हमें 250 में से, तो पहले 50 माइनस करेंगे, तो फिर कितना 22 और माइनस कर दो तो 178 बचेगा। 1 घंटे में 8 पड़ता है, तो यहाँ इतना टाइम लगेगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे 2 से काटेंगे इसको 4 आएगा, और 4 पे काटेंगे 18 आएगा, 18 घंटे तो ये हो गए। और ये 2 पे काटूंगा 4 आएगा, 2 पे काटूंगा इसको, ये 2×8 = 16, 1 2 में 18, 89/4, तो ये लग गया 4×2 = 8, 4×2 = 8, और फिर 4×2 = 8, 1/4 मतलब 15 मिनट ही होंगे। 22 घंटे 15, 40 घंटे और 15 मिनट, कितना? 40 ओवर 15 मिनट लग गए बी को। अब कौन जल्दी पड़ेगा? ए लगता है, ए को लगता है 41 मिनट, 41 ओवर 40 मिनट, इसको लगता है, ठीक है, 40 ओवर और 15 मिनट। तो ए बी पहले पड़ेगा, तो कितना पहले पड़ेगा दोस्तों? तो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस कर देंगे इसमें से, ये पड़ेगा, देखो 1 घंटा तो ये हो गया, और 40 में 15 गए 25 मिनट ही हो गए, 1 घंटा 25 मिनट पहले पड़ेगा, ठीक है। पर्सन बी 1/25 मिनट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टोनी परचेजेज 2 cars A and B at a total cost of, ठीक है, 65 या 6,50,000। ही सेल्स कार A with 20% प्रॉफिट एंड कार B at 25% लॉस। गेट द सेम सेलिंग प्राइस फॉर द बोथ द कार, ठीक है। वट आर द परचेजिंग प्राइस कार A एंड कार B इज। देखो कार A बेचता 20% प्रॉफिट में, 5 की 6 में बेचेगा, ये मान लो CP है, ये है SP। और कार B बेचता है, ये कार A थी, कार B बेचता है 25% लॉस में, 4 की चीज़ 3 में बेचेगा। तो यहाँ से कहता है एंड गेट द सेम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है दोनों का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से, तो ये आएगा नया रेशियो इसका 8:6, ठीक है। अब उसने खरीदी, CP क्या था दोनों कारों का, ठीक है, ये कैंसिल कर दो। CP था 8 और 5 13, और SP है दोनों का 12 यूनिट, ठीक है। तो 13 यूनिट की वैल्यू, खरीदा कितने था दोनों कारों को, कितने में खरीदा था? 6,50,000 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13×5 = 65, 50,000, ठीक है। तो आपको बताना है कार A और B दोनों का CP बताना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस ऑफ कार A एंड B है। ए का था 5 यूनिट, 25×5, 5 को 25 से करेंगे, ये आएगा 2.5 लाख, ठीक है। एक का आएगा 2.5 लाख, ये ऑप्शन बार हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड इज करेक्ट। और दूसरे का क्या आएगा दोस्तों? 5×8 = 40, 4 लाख, ठीक है, एक 2.5 लाख, एक 4 लाख, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए नंबर when divided by 280 leaves 73 has the remainder when the same number divided by
डिवाइडेड बाय 35 द रिमाइंडर विल बी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आप क्या करो, जो रिमाइंडर आ रहा था ना, ठीक है, जब किसी नंबर से आप भाग करते थे, ठीक है, 280 ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 280 से भाग करते थे तो ये आता था, तो आप डायरेक्ट ये ना जो रिमाइंडर आता है इससे भाग कर दो। अब इसको 35 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 35 दूनी 70, 3 आएगा, ठीक है, 73 को 35 से भाग करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्ट्रिक्ट XYZ has 50,000 voters, out of 20% are urban voters and 80% are rural voters for an election. 25% the rural voters were shifted to the urban area out of the in both the rural and urban areas. 60% are honest, 70% are hardworking, 30% are both honest and hardworking. Two candidates A and B contested the election. Candidate B swept the urban vote, while candidate A found favor with the rural voters. Voters who were both honest and hardworking voted for Nota. How many voters were polled in favor of candidate A, candidate B and Nota respectively? ठीक है, देखो कोई डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं, 50,000, ठीक है, ये कहा इसने। आउट ऑफ देम 20% वोटर्स आर, आउट ऑफ देम 20% आर अर्बन वोटर्स। अर्बन कितने हैं, 20%। 20% का ही फ्रैक्शन 1/5 आएगी, तो 1/5 निकालेंगे 10,000, ठीक है, जो दिया वो लिख लेते हैं पहले। एंड 80% रूरल वोटर्स, 80% जो बच गए 40,000 हम कहेंगे 80%, इसका 80% निकालोगे 4/5 निकालोगे 5, इसका 80% वोटर्स एंड 80% रूरल वोटर्स, तो 50,000 का 4/5 निकालोगे, 5 से 5 कैंसिल जाएगा, 40,000, ठीक है। मैंने निकाला इसलिए, वैसे तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, क्योंकि कई बार कहता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये सोच लिया था। तो डायरेक्ट ही हम कह सकते थे यहाँ पे, तो कितना है, 40,000। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट 25% ऑफ द रूरल वोटर्स वर शिफ्टेड टू द अर्बन। यहाँ से 25% निकले तो कितने बच गए यहाँ पे, इसका 25% निकालोगे दोस्तों 10,000, सॉरी ये रूरल था, कहता है फॉर एन इलेक्शन 25% ऑफ द रूरल वोटर्स आर शिफ्ट टू अर्बन, ठीक है, अर्बन में शिफ्ट हो गए 25%, इसका 25% 10,000 यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो यहाँ कितने बचे अब 30,000। आउट ऑफ द वोटर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया 60% आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे कितने हो गए, 20,000। कहता है आउट ऑफ द वोटर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया 60% आर ऑनेस्ट, 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 30% आर द बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। आउट ऑफ द वोटर्स इन बोथ, सभी में क्या है, इसको डिवाइड कर दो दोस्तों, 50,000 में से डिवाइड करोगे, किस रेशियो में डिवाइड करोगे, 60, 70 और 35, ठीक है, 60, 70 और 35, इसको काटेंगे हम, 60% आर ऑनेस्ट, 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 35% बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ इसमें से कुछ है हार्ड वर्किंग, कुछ है ऑनेस्ट, ठीक है, वोट आउट ऑफ द रूरल एरिया 60% ऑनेस्ट, ये मान लो ऑनेस्ट है, ये हार्ड वर्किंग है और ये बोथ है। ऐसे ही इसमें होगा ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और बोथ। अब 60% आर ऑनेस्ट, ठीक है, अब इसमें ऑनेस्ट कितने हैं दोस्तों, इसका 60%, इसका 60% निकालोगे 3/5 निकालोगे इसका, तो ये आएगा 3/5, 5 चौका 20, 4 तिये 12, 12,000,
और इसका 65% निकालोगे, ये आएगा इसका 3/5 निकालोगे, 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18,000। हार्ड वर्किंग निकालते हैं, 70% निकालोगे इसका, 20,000 का 70% निकालोगे, 7/10 निकालोगे 20,000 का, जब 7/10 करोगे आप, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और 7 दूनी 14,000। वैसे ही यहाँ पे 70% निकालोगे, हार्ड वर्किंग वर्किंग निकालोगे, 7/10 निकालोगे, यहाँ आ जाएगा 21,000, ठीक है। 35% निकालोगे यहाँ पे, 35/100 करोगे दोस्तों, 35 दूनी 70, ठीक है, 35 दूनी 70, ये आएगा 7,000। और यहाँ पे आएगा 35% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 है 105, 10,500, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। वाइल द, ये लिख लिया हमने, तो 2 कैंडिडेट ए एंड टेस्टेड इन इलेक्शन, इलेक्शन बी स्वेप्ट द अर्बन वोट, ठीक है। इलेक्शन बी कहता है, बी में कितने आए, कहता है इलेक्शन बी स्वेप्ट द अर्बन वोट, बी को मिले अर्बन वोट, ए को मिले रूरल वोट, और बाकी वोटर हु आर बी होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग वोटेड फॉर नोटा। नोटा पे निकाल देख सकते हैं हम कितने गए दोस्तों, नोटा पे तो गए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कितने गए नोटा पे, यहाँ पे बोथ बोथ वाले जोड़ दो, ये होगा 7,000, 10,500, 17,500, ठीक है, सभी ऑप्शन में है। अब ए पे गए अर्बन वाले, सॉरी रूरल वाले, रूरल में कितने थे 30,000, 30,000 में से नोटा के माइनस कर दो आप, कितना था यहाँ पे, नोटा पे कितने गए थे, ये गए थे 10,500, ठीक है, ये गए थे कितने गए थे 10,500, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 19,500। तो एक 19,500 मिले, नोटा पे गए 17,500, बी पे मिले अर्बन वोट, अर्बन कितने हैं 20,000 में से माइनस कर दो बोथ वाले, ठीक है, सॉरी नोटा वाले 20,000 में से माइनस करोगे आप कितना, 7, ये तो दोनों पे गए हैं, सिर्फ बी पे निकालने हैं, बी पे अर्बन वाले हैं, अर्बन कितना था 20,000, 20,000 में से माइनस कर देंगे, फेवर ऑफ बी क्या होगा, 7,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बोथ वाले माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों नोटा पे गए थे, बोथ वाले नोटा पे गए थे, तो यहाँ पे नोटा पे कितने 7,000 गए, 20,000 में से तो बचेगा 13,000, ठीक है, तो कितना बचेगा 13,000, तो 19,500, और फिर आएगा हमारे पास 13,000, और फिर आएगा 17,500, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीन निकालते हैं, तो एफ एक्स का सम करते हैं, ठीक है, तो सबकी मल्टीप्लाई करो ऐसे, उसका सम करो, डिवाइड बाई एफ से डिवाइड कर दो, एफ के सम से, ठीक है, तो एफ एक्स का सम से डिवाइड कर दो, तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स का सम आएगा 19 × 13, 21 × 15, और ये आएगा 23 × 16, 25 × 18, प्लस आएगा 27 × 16, प्लस आएगा 29 × 15, प्लस आएगा 31 × 13, डिवाइड बाई, इससे डिवाइड कर दो इन सभी के सम से, 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 13, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 19 × 13 करोगे तो 19 × 13 क्या आता है, 13 निमा 117, ठीक है, 7 लिखेंगे, 11 कैरी, ये 19 था, ठीक है, 13 निमा 117, 11 कैरी, 13 × 13 और 11 कितना होगा 24, 21 × 15, 15 × 15 का 5, 1 कैरी, 15 दूनी 30 और 1 31, 23 × 16 है, 16 3 48 का 8, 4 कैरी, 23 16 दूनी 32 और 4 36, 25 × 18 है दोस्तों, इसको लिखेंगे, देखो 25 का 1 2 इसके साथ भेज दो, 50 × 9, 9 5 45, 450, 27 × 16 है, 16 7 112 होता है, 2 लिखेंगे, 11 कैरी, 16 दूनी 32 और 11 43, 29 × 15 है, 29 पंजा या 5 15 निमा 135 का 5 कैरी, 13 15 दूनी 5 32 और 13 43, 31 × 13 है, 13 × 13 का
3 एक कैरी 13 3 39 और 1 40। इस सभी को ऐड करना है आपको। ठीक है, देखो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24। 24 के आगे आएंगे 2 जीरो। 4 और 1 5 और 6 11 और 5 16 और 3 19 और 3 22। 22 के आगे 1 जीरो आएगी। 7 और 5 12 और 8 20 और 2 22 और 5 27 और 3 30। तो ये आएगा हमारे पास 24 और 2 2650। डिवाइड बाई क्या आएगा, 2650 डिवाइड बाई, इन सभी को ऐड करो, 15 दूना 15 और 16 31, 15 और 16 31, 31 दूनी 62 और 18 60, 60 और 26 कितना होगा दोस्तों 100, सॉरी 80, 62 और 18 80 और 80 और 26 106। ठीक है, अब ये आएगा हमारे पास, इसको काटो 106 को, तो इसको 106 को काटेंगे, पहले हम काटते हैं इसको। 2 पे आएगा 53, 2 पे आएगा कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर इसको काटो 53 को, 53 दूनी 106 होता है, इसमें से 106 माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों, 106 गए 24 और 53 पंजा 245 होगा ये। ठीक है, 53 पंजा 5 तिये 15 पंजा एक हारी 5 पंजा पंजा 25 1 26, सॉरी 265 होता है। 1325 को भाग करना है आपको 53 से, 53 से, 153 53 दूनी 106, 12 में से 6 गए 6, ये 2 65। ठीक है, 5 पे काट करेंगे 53 पंजा 265 होगा, तो ये आएगा 25, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 20 25 एंड 30 लीव्स द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, हर केस में जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ईच केस में। या तो आप इनका क्या करो, एलसीएम लो, उसके मल्टीपल देखो और 3 ऐड कर दो फिर। ठीक है, जो सबसे भाग, इन सबसे भाग होता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इन सबसे भाग होता है एलसीएम, उसमें 3 ऐड कर दो। एक तो ये तरीका है, ये आप डायरेक्ट भाग करके देख लो सभी को, 3 रिमाइंडर आता है नहीं आता है। अब देखो मैं अगर क्या करता हूँ, 12 से कोई भाग है संख्या, 3 से भी होनी चाहिए 4 से भी होनी चाहिए, 3 और 2 5, ये 3 से है, ये 4 से भाग होगी तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए, तो दोस्तों ये नंबर बाहर हो गया। ठीक है, कौन सा, पहले वाला बाहर हो गया। 3 और 3 6, ये तो 3 से भागनी होगी तो 12 से तो हो ही नहीं अच्छा 3 ऐड भी करना था, सॉरी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 ऐड करके ही आया है नंबर, 3 माइनस करके देखो, 3 माइनस करेंगे 1020 आएगा, 1020 3, 3 से भाग होगा, ठीक है 4 से भी होगा, 12 से तो भाग है ये। ठीक है, 16 से देख लो, 16 16 6 96 होता है, 96, 16 से भी भाग है। ठीक है, 20 से तो भाग है ये 25 से भाग हो जाएगा ये नंबर, 25 चौका 100 होगा, बचेगा 20, 25 से भाग नहीं होगा दोस्तों, ये बाहर हो गया। ठीक है, वैसे ही 3 माइनस करके देखो, 1200, 1200 1200, 12 से भाग होगा, 16 से भी हो जाएगा, ठीक है ना, 20 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा और 30 से भी हो जाएगा, सभी से भाग हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना हमें, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ हमारा, 1203, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। या फिर इन सभी का क्या लो, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद ठीक है क्या करो, इन सभी का जो एलसीएम आएगा उसमें 3 ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 25, पॉजिटिव नंबर व्हेन डिवाइड डिक्रीज्ड बाय 3 इज इक्वल टू 28 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, देन फाइंड द नंबर। कहते हैं कोई पॉजिटिव नंबर है, जब 3 से कम करते हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, मान लो एक्स है, एक्स माइनस 3 किया, 3 से कम कर दिया, इज इक्वल टू 28 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ये हो जाता है 28 टाइम्स अपने आप का। ठीक है, ये होता है इसके बराबर हो जाता है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, कुछ भी वैल्यू उठा के देखो, देखो x की वैल्यू में 7 उठाऊंगा, 28 7 से भाग होता है, तो 7 उठाएंगे तो ये आएगा 4, और यहाँ पे भी 7 उठाएंगे तो ये भी आएगा 4, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन नंबर 26,
एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू हमें बतानी है। देखो दोस्तों एक्स की वैल्यू है ये, तो एक्स की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। पहले इसको एक्स बराबर आएगा, इसको रैशनलाइजेशन कर दो तो ये आएगा। जब रैशनलाइजेशन करोगे इसको किससे, ऊपर वाले से, ठीक है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल से रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 + 1 से रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र 5 माइनस ए का स्क्र 1 4, और ऊपर आएगा हमारे पास √5 + 1 का होल स्क्र, ये आएगा इसका स्क्र प्लस इसका स्क्र 6 होगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 आई से होगी √ab 2√5 आएगा। वाई की वैल्यू ऐसे ही हमारे पास क्या आएगी जब रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये आएगी हमारे पास, तो नीचे तो आएगा हमारे पास अभी भी कितना आएगा 4, और ऊपर आएगा इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 माइनस 2ab, मतलब माइनस के 2√5। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 निकालेंगे, जब आप स्क्वायर कर दो इसका 2√5 डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस करना है 4। अब देखो ये है ए स्क्वायर, नीचे तो आएगा सभी के 16, नीचे क्या आएगा 16 आएगा, नीचे तो आएगा हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। जब इसको सोल्व करोगे नीचे तो आएगा 16 सभी का एलसीएम। अब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी ऐड करोगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 20, और -2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा, +2ab आएगा, -2ab वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और माइनस है 4, तो 36 और 20 56 दूनी 112, 112 16 7 112 होता है, ठीक है, तो ये 7 आएगा, और 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। दो नंबर हैं, इनका डिफरेंस कहता है किसके बराबर है, 20% है लार्जर नंबर के, 20% मतलब 1/5। इफ द स्मॉलर नंबर इज 40 देन फाइंड द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर y की वैल्यू 40 है, x की बतानी है, तो ये आएगा 5x माइनस 40 पंजे 200 बराबर है x, तो इस साइड माइनस होगा, ये 4x बराबर है 200, तो x की वैल्यू क्या आएगी 50। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। If a man travels from A to B at a speed of 50 km and returns in increasing his speed 40%, then find the average speed of the both the trips। देखो जाने में स्पीड क्या थी 50% थी, और आने में कितनी थी उसकी, सेम डिस्टेंस 40% इंक्रीज होगी। 50 का 40% इंक्रीज 2/5 होती है, तो 50 का निकालेंगे 7/5, तो 70 होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, ट्वाइस ऑफ AB 50 × 70 और बटे में A + B 120, कैंसिल 0 से 0, 2 से काटूंगा 6 आएगा, 50 बटे में 6, 25 बटे में 3 आएगा। क्या बतानी है आपको, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर बोथ द ट्रिप्स, ठीक है। ये दोबारा से देखो क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं, हमने कैलकुलेशन में ये था 2 ऑफ AB A + B 120 हो गया था, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करना था, ये 0 से 0 कैंसिल, और इसको काटेंगे 6 आएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे 3 आएगा, इसको काटेंगे 25 आएगा, 25 7 175 बटे 3, ये आएगा 3 6 18, 3 पंजे 15, बचेगा 2, 3 ये 18 24, 58 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा रेशियो बताना आपको, 13/21 है, 5/18 है, 15/28 है, 19/27 है। ऐसे में कैसे करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो बड़ा आएगा ऊपर की तरफ वो बड़ा होगा, ठीक है। देखो 13 × 18 21 × 5, तो ये तो छोटा हो गया, ये बार हो गया।
अब इसकी इसके साथ करो, 21 गुना 15, 21 गुना 15, 21 पंजा 105, 10 कैरी, 21 दून एकम 21, ये 315 आएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करी 28 गुना 13 कितना आएगा, 28 गुना 13 इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, देखो 280 प्लस 28, 28 30 84, 84 में 280 में जोड़ोगे तो ये बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला 21 बटे ये 13/21 बड़ा आएगा। ठीक है, ये छोटा हो गया। अब 13/21 की 19/27 के साथ करो, 13/21 का रेशियो निकालो, 19/27 के साथ क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। 21 गुना 19 क्या आएगा, कह सकते हैं 21 गुना 20 कितना होता है, 21 दूनी 42। ठीक है, 420 आएगा। माइनस करेंगे 21, 420 माइनस 21 401। ठीक है, करके भी देख लो। 21 निमा 189, सॉरी 21 निमा 189, ये आएगा हमारे पास 19 एकम 19 का 9, एक कैरी, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 आया। इनकी मल्टीप्लाई करी 399 आया, इनकी करो, ये आएगा 270 या 270, 13 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर 3 से 27 दिए 81, 1 8 7 15 का पंजा, एक कैरी 351। तो ये 351 आया। तो ये बड़ा आया, 19/27 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया इसका मतलब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज स्टैंडिंग 28 मीटर अवे एट द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टॉवर। कोई बंदा है, कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर। ठीक है, और जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जर्वर वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। ठीक है, ये देखता है टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसकी आंख के साथ कितना बनता है, ये 45 डिग्री। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको बताएंगे। देखो ये 1.5 है दोस्तों, ये 28.5 है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है। टावर की हाइट ये है टोटल, ये बतानी है। अब ये इतनी सी लेंथ निकाल लेता हूँ और 1.5 उसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा। तो टेंजेंट 45 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। 1 होती है इसकी वैल्यू 1/1, तो ये वैल्यू 1i 1 यूनिट की वैल्यू दिस, तो ये भी 1 यूनिट है। ये कितनी होगी, 28.5 होगी। तो टावर की हाइट आएगी 28.5, तो आएगी 1.5 और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 30। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 62 में रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और ये क्वेश्चन पेपर इसमें जो ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 16/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में, जितने क्वेश्चन थे मैथ्स के सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर सोल्यूशन देखिए। इससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो सेट कर रहे हैं वो आपको बार बार रिवाइज करना है। आप कुछ पढ़े ना पढ़ें दोस्तों, अगर ये सारे PYQ आप कर लेते हो, इतने हज़ारों क्वेश्चन हैं, तो आपकी प्रैक्टिस सारा आप रूबरू हो जाओगे। एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगेगा। आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपका पेन अपने आप हाथ चलेगा आपका स्पीड में। ठीक है, तो आपको उस लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट 63। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।